मौसी लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ, छोटी मौसी पार्वती को प्रणाम करता हूँ, बड़े भाई गजानन को प्रणाम करता हूँ, दोनों भाभी रिद्धि सिद्धि को प्रणाम करता हूँ और विश्व गुरु बजरंग बली को प्रणाम करता हूँ। भाई अब पीछे के कुछ लोग सोच रहे हैं बजरंग बली विश्व गुरु कैसे। आप लोग पढ़े होंगे कि जब बजरंग बली बचपन में जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने सूर्य देव को खा लिया था, मुंह में निगल लिया था, तो दुनिया में अंधेरा हो गया। अब उनका भी दिमाग हमारे जैसा सिरफिरा हो जाता, सूर्य देव को मुंह से बाहर ना निकालते तो पता नहीं किसकी गाड़ी में कौन चाबी डाल देते। बढ़िया भाई, समझ गए। तो मैं 4 पंक्तियों से आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ, सुनना। कि लोगों को हंसाने का मैं काम करता हूँ, लोगों को हंसाने का मैं काम करता हूँ, अपनी हंसी भी आप ही के नाम करता हूँ, अपनी हंसी भी आप ही के नाम करता हूँ। युवा हूँ मेरे पास मेरा दिल तो है नहीं, युवा हूँ मेरे पास मेरा दिल तो है नहीं, किडनी से आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। मंच पर झंझटी दादा बैठे हुए हैं। एक बार झंझटी दादा हमको कानपुर के कवि सम्मेलन में ले गए, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हुआ, वहाँ से लौट रहे थे सुबह सुबह। तो झंझटी दादा ने कहा चलो रोहित कुछ खा पी लिया जाए, तो हमने कहा ठीक है दादा चलो। तो दादा गए एक दुकान पर, वहाँ पे ताजी ताजी जलेबियाँ बन रही थी। दादा गए दुकान पर, अब टेढ़े आदमी की पसंद भी टेढ़ी होती, तो पहुँचे दुकान पर, कहा 250 ग्राम जलेबी दे दो। दुकानदार ने 250 ग्राम गरम गरम जलेबियाँ दे दी। दोनों लोगों ने खाया, फिर गए, भाई पूछा भाई साहब कितने रुपए हुए। दुकानदार बोला 30 रुपए। तो झंझटी दादा ने कहा रुपए ना दूं तो दुकानदार ने कहा 2 थप्पड़ मारूंगा। तो झंझटी दादा बोले 250 ग्राम और दे दो। तो इस तरह हमारे गुरुजी हमारे साथ आए, ये पढ़ा रहे थे। तो एक दिन एक बच्चा बहुत गंदी ड्रेस में आ गया, तो इन्होंने उसकी कॉपी पर लिख दिया कि कृपया बच्चे को नहला धुला कर भेजा करें। अब आजकल जमाने की मॉडर्न मम्मियाँ, उन्होंने रिप्लाई में लिख दिया कि बच्चे को पढ़ाया करें, कृपया सूंघा ना करें। ऐसे हो जाते हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो 2 औरतें आपस में तो 2 औरत आपस में बात कर रही थी। एक औरत ने दूसरी औरत से कहा दीदी सुना नहीं, तो दूसरी वाली ने कहा बहन क्या, तो कहा गांव के प्रधान जी कोमा में चले गए। तो पहली औरत बोली रुपए वाले हैं कहीं भी जा सकते हैं। 4 पंक्तियां सुनना। कि ना साइकिल ना बाइक सीधे कार आएगी। यही मुक्तक मैं शैलेश सर को सुना करके फिर मुंबई की यात्रा हुई। और जब मुंबई में पहली बार हवाई जहाज पे चढ़ा, तो जैसे चढ़ा तो वहाँ पर हॉस्टेस भौजी मुझसे टकरा गई। अब टकरा के बोली पागल। तो अब हम बहुत परेशान। वैसे नाम तो हमारा सिरफिरा है, सिरफिरा का हिंदी में शुद्ध मतलब देखा जाए तो होता है सिर्री, और उसको उर्दू में सिरफिरा कहते, वैसे मॉडर्न जमाने के जो लोग हैं वो पागल कहते हैं। तो हॉस्टेस भौजी ने कहा पागल। अब हम बहुत टेंशन में, अब हम इतना टेंशन में कि बहुत ही टेंशन में। तो हम टेंशन में इसलिए नहीं थे कि उन्होंने मुझे पागल कहा, हम टेंशन में इसलिए थे कि वो जान कैसे पाई हम पागल। तो इसी मुक्तक को हम पढ़ करके सुना करके मुंबई पहुंचे, और इस मुक्तक की रील मेरे पेज पे आज 15 लाख तक पहुंची। तो आप सुनना, ये मैंने सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी का जो प्यार में धोखा खाए हुए युवा हैं उनके लिए मैंने लिखा, सुनिएगा। कुछ पुराने लोग भी खाए हैं, वो भी सुने, भूतपूर्व भी नौजवान सुने, और जो नौजवान पीढ़ी वो भी सुने। कि ना साइकिल ना बाइक सीधे कार आएगी, जीवन में तेरे खुशियों की बहार आएगी।
ना साइकिल ना बाइक सीधे कार आएगी, जीवन में तेरे खुशियों की बहार आएगी। उस कलमुही के खातिर खुद को क्यों मिटाना, उस बेवफा के खातिर खुद को क्यों मिटाना, हरियाली होगी बकरियां हजार आएगी। आप जब इतना करेंगे तो आपकी जिंदगी एक रूप से विश्वास बन जाएगी। उसके बाद क्या हो सकता है सुनिएगा, कि तुम तक वो पहुंचने के लिए खर्च करेगी, यारों से पूछेगी पता और अर्ज करेगी। तुम तक वो पहुंचने के लिए खर्च करेगी, यारों से पूछेगी पता और अर्ज करेगी। और जिसको तुम्हारे चेहरे से होने लगी घृणा, जिसको तुम्हारे चेहरे से होने लगी घृणा, चेहरे को देखने के लिए सर्च करेंगी। भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। आप अपना फ़ोन निकाल लीजिए, एक मेरा बड़ा सा फ़ोटो खींच लीजिए और उसके बाद उसको एक फ्रेम में मढ़ लीजिए और आप अपने घर में जिस रूम में लेटते हो उसमें उसको लगा दीजिए, क्योंकि आप कैमरा वाले हैं, रात बिरात इधर उधर व्यस्त रहते हैं, तो घर में एक आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। और कैमरा वालों से वैसे साहब बहुत डर लगता। घर में किसका फोटो लगा के आए हैं भाई? नहीं, मैं दादा अभी ऐसे ही हूँ। अच्छा, हाँ, अभी कुंवारा हूँ। तो उनका का पता, सिंदूर लगा खड़े का? तो इन कैमरा वालों से बहुत डर लगता है ये। और ये जो साउंड सर्विस वाले भैया हैं बहुत बजाएंगे, इसलिए अब रास्ते रास्ते बजा रहे हैं। तो कैमरा वालों से बहुत डर लगता है। भाई साहब, आप वीडियो तो हमारा बना रहे हैं, आपसे निवेदन है ये वीडियो मेरा किसी न्यूज़ चैनल वाले को या न्यूज़पेपर वाले को मत देना। वो क्या करेगा, न्यूज़पेपर में छाप देगा, बड़ी हेडिंग में नाम देगा। अब वो हलवाई उसमें सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी जलेबियाँ दे देगा। अब ग्राहक जलेबियाँ खाएगा, हम चाशनी चाटेंगे। अब वो जलेबियाँ खा के नीचे फेंक देगा, हमको कुत्ता चाटेगा। तो इससे बहुत डर लगता है इन लोगों से। तो चार पंक्तियाँ सुनना, कि फूल खिला हो कहीं भौरा नहीं आए, फुफकारता हो सर्प और न्योरा नहीं आए। जितने भी नौजवान हैं सभी सुने, कि फूल खिला हो कहीं भौरा नहीं आए, फुफकारता हो सर्प और न्योरा नहीं आए। नजला जुखाम खांसी टीबी मिर्गी झेल लो, नजला जुखाम खांसी टीबी मिर्गी झेल लो, दुआ करो कि प्यार का दौरा नहीं आए, दुआ करो कि प्यार का दौरा नहीं आए। यदि आपको प्यार के दौरे पड़ने लगे तो आपका जो भविष्य है वो बिगड़ सकता है, आपके जो सपने हैं वो बिगड़ सकते हैं। क्योंकि कि तुम सुनना, चार पंक्तियाँ सुनना, आप खुद समझदार हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि तुम खूब करो लव हमें एतराज नहीं है, ना जोर जुल्म तुम पे कोई राज नहीं है। तुम खूब करो लव हमें एतराज नहीं है, ना जोर जुल्म तुम पे कोई राज नहीं है। और हर रोग का इलाज कहीं ना कहीं तो है, हर रोग का इलाज कहीं ना कहीं तो है, इस प्रेम रोग का कहीं इलाज नहीं है, इस प्रेम रोग का कहीं इलाज नहीं है। इधर आकर्षित भैया बैठे हुए हैं, इनकी जब पहली बार शादी तय हुई तो इन्होंने हमको फ़ोन किया कि रोहित मेरी शादी तय हो गई। वैसे हमें प्यार से सिरफिरे कहते हैं। कहा सिरफिरे मेरी शादी तय हो गई, मेरी होने वाली पत्नी को देखने चलना है। मैंने कहा ठीक भैया, मैं ज़रूर चलूँगा। तैयार होके चल दिए इनके साथ। इनकी होने वाली ससुराल पहुँचे, इनकी पत्नी को देखा गया।
तो इन्होंने पूछा भाई रोहित मेरी पत्नी कैसी लगी? तो हमको जैसी लगी हमने 4 पंक्तियों में बताया इनको, आप भी सुने कि चेहरा इसका खूब सुहाना लगता है, चेहरा इसका खूब सुहाना लगता है, इसके ऊपर तू भी लुभाना लगता है, इसके ऊपर तू भी लुभाना लगता है, चेंच इसकी मजबूत बहुत गाड़ी लगती, पर मॉडल इसका यार पुराना लगता है, पर मॉडल इसका यार पुराना लगता है। एक जगह पर कवि सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ पर एक भाई साहब गुटखा खाए हुए थे, तो उन्होंने अपने आगे वाले से पूछा कि यार जगह नहीं, मैं थूकूं कहाँ पर? तो उसने ने कहा अपने आगे वाले की सदरी की जेब में थूक लो। तो उसने कहा अपने आगे जो तुम्हारे आगे बैठा है उसके सदरी की जेब में थूक लो। तो उस पीछे वाले ने कहा कि यदि वो जान गया तो कहा मैंने आपकी जेब में 3 बार थूका कि आप जान पाए। 4 पंक्तियां सुनना कि मिलती नहीं फुर्सत अगर इतवार न होता, मिलती नहीं छुट्टी अगर इतवार न होता, तन्हा ही रहते लोग अगर संसार न होता, जीवन में रंग आया है एक फूल पाने से, जीवन में रंग आया है एक फूल पाने से, जीवन ये रहता व्यर्थ अगर प्यार ना होता। और जब प्यार हो जाता तो 2-3 महीने बाद वही प्रेमी कौन सा गाना क्या कहते हैं कि पहले बना शिकार अब शिकारी हो गया, घंटा बजा के प्रेम का पुजारी हो गया, पहले बना शिकार अब शिकारी हो गया, घंटा बजा के प्रेम का पुजारी हो गया। और कुछ दिन से प्रेमिका है करती मॉलों में शॉपिंग, कुछ दिन से प्रेमिका है करती मॉलों में शॉपिंग, बिल इतना पे किया के भिखारी में हो गया। का भाई